बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू समर्स कोड कॉर्नर। और आज की हमारी 8वीं क्लास है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हमने डाटा टाइप देखने हैं। और डाटा टाइप हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में नहीं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और डाटा टाइप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में स्टोर होते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास कुछ स्ट्रिंग होते हैं और कुछ हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास बुलियन डाटा होता है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास अनडिफाइंड डाटा होता है और नल डाटा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं और अरे होते हैं, ठीक है। इन सब को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और हम एक एक करके इनको देखेंगे, ठीक है। तो जब मैं स्ट्रिंग कहता हूँ तो मेरा क्या मतलब है, नेम इज इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और इसमें मैंने नाम लिख दिया समर। इसमें हम स्पेसिस वगैरह वगैरह डाल सकते हैं, और मैं इसमें समर हयात लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा हो जाएगा, जो कि हमें सिंगल या डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। ये हमें सिंगल या डबल कोट्स में लिखना है, वो हमारे पास स्ट्रिंग बनेगा। इसके बाद मैं एक और लेता हूँ नम, और इसमें मैं कर देता हूँ एज इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ 21, ठीक है। और अब जो मैंने 21 किया, ये हमारे पास नंबर नहीं है, ये हमारे पास वापस से मैंने स्ट्रिंग बना दिया है। तो इसको नंबर करने के लिए मैं कोर्स को ख़त्म करूंगा। अब ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है। इसके बाद हमारे पास तीसरा डाटा जो आता है वो हमारे पास होता है कंबाइन, ठीक है। न्यूमेरिक और हम जो यूज़ करते हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, और मैं कॉम करता हूँ, इक्वल करता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कंबाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग और नंबर को, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था। 21 प्लस मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ समर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 21 प्लस समर। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और मैंने लाइव सर्वर में पहले ही लोड किया हुआ है, तो मैं इधर कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। कॉम कंट्रोल एस किया, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोला, तो इधर 21 और समर आ गया, ठीक है। अगर हम नंबर को ट्राई करें तो इधर हम लिखें नम, और हमारे पास यहाँ पे सॉरी हमने एज किया है, तो मुझे एज लिखना पड़ेगा ना। एज लिखा मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेम कर दूं, तो हमारे पास नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये 21 जो है ये हमारे पास ब्लू कलर का है। जैसे ही मैं नेम को सेव करूंगा, ये हमारे पास ब्लैक कलर का आएगा। स्ट्रिंग हमारे पास हमेशा ब्लैक कलर में आएगा, और जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा जो है ब्लू कलर में आएगी। और इसमें हम अगर कोई मतलब कि टेक्स्ट जो है हमें आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए हम इधर भी कोड्स यूज़ करेंगे, और कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम कंसोल लॉग का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बुलियन डाटा होता है। बुलियन क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक और लेट करता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ बुलियन इज इक्वल टू, मैं इसे कर देता हूँ ट्रू। और मैं यहाँ पे आके इसका कमेंट खत्म करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे आके बुलियन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूंगा कंट्रोल एस करूंगा, तो हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं फॉल्स, कंट्रोल एस करूं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास बूलियन होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होता है, जिसको हमने डिफाइन नहीं किया। मैं इधर लेट करता हूँ और मैं इधर अनडिफाइन कर देता हूँ, अनडिफाइन, और इसको मैं इस तरह से ख़त्म कर देता हूँ सेमी कॉलन से, और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आके अनडिफाइन लिखूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो अभी कह रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने इसको किसी चीज़ के इक्वल ही नहीं किया, ना ही इसमें कोई वैल्यू हमने यूज़ की है, तो इसलिए ये हमारे पास अनडिफाइंड कहलाता है। इसके बाद हमारे पास एक नल वैल्यू होती है, ठीक है। नल हमारे पास क्या होती है कि हमने उसकी वैल्यू को इसी तरह, जैसे इधर मैंने लेट किया है, इधर मैंने कर देना है, इधर मैं कर देता हूँ फ्रूट, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ नल, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने कंट्रोल एस करना, और अगर इधर मैं आके फ्रूट कर दूं, कंट्रोल एस करूं, तो ये हमारे पास नल आ रही है, ठीक है। नल भी हमारे पास इसी तरह होती है, मतलब कि इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। तो इसके बाद हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास एक डाटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ लेट, मैं करता हूँ फेवरेट फ्रूट, एफ एफ कर देता हूँ इक्वल टू। अभी हमने करली ब्रैकेट्स डालनी है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, वो हमारे पास इनकी की आती है। की हमारे पास ये होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर मैं फेवरेट फ्रूट में मैंने लिखना है
मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, की मैंने लिखी, इसके बाद मैंने वो फर्स्ट ही लिखना है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं इधर कर देता हूँ, अगर मैं इधर कर दूँ एप्पल, तो हमारे पास एप्पल आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले पे। और इसके बाद हम कॉमा डाल के हम दूसरी वैल्यू डालेंगे, और मैं इधर कर दूंगा SEC सेकंड के लिए। इसी तरह मैं कॉलन डालूंगा, और इसी तरह मैं कोट्स डाल के मैं सेकंड के लिए डाल दूंगा बनाना, ठीक है। वापस से मैं कोमा डालूंगा, और थर्ड के लिए मैं लिखूंगा थर्ड, और इसी तरह ये डाला, और इसमें हम कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं 3 डाल के कंट्रोल S कर दूं, और इधर मैं आके मेरे पास जो FF है इसको मैं कंसोल लॉग करूं, तो इसने हमारे पास पूरे का पूरा ये जो है ना हमारे पास मतलब कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इसने दिखा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इस तरह करके। तो अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, और अगर हमने ये यहाँ पे तीसरे के बाद हम कॉमन ना भी डालें तो हमारा काम चल सकता है और हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली डाल रहा है, मतलब कि हमें डालना चाहिए, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास आती है अरे की, ठीक है। अरे हमारे पास अरे भी इसी तरह सेम चीज़ होती है, और अरे को देखने के लिए हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं। लेट ए आर कर देते हैं इज इक्वल टू, अरे बनाने के लिए हमें ये जो है ना ये ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। और इसमें आके हमें इसी तरह अगर हमें स्ट्रिंग लिखना है तो मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ, तो इस तरह से इसी तरह वापस से हम कॉलन डालेंगे। और अगर हमने नंबर लिखना है तो मैं 22 लिखता हूँ, वापस से कोमा डालूंगा, और तीसरी वैल्यू अगर मुझे डालनी है फिर से मुझे मैंने थर्ड लिखना है, THIRD थर्ड, इस तरह मैं डालूंगा, वापस से मैं कोमा डालूंगा। मैं इसमें ट्रू भी डाल सकता हूँ, और कंट्रोल S करूँगा तो ये हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। और इधर मैं ARR को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास से इसका इंडेक्स हमारे 0 से शुरू होता है, और इसका भी इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट और अरे का इंडेक्स हमारे पास 0 से शुरू होता है, और ये हमें 0 1 2 3। अगर इसमें हमें सेकंड वाला लेना है तो हमें इसका इंडेक्स 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाली चीज़ हमारे पास 1 पे पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड में 22 है, ये हमारे पास 1 पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और अरे थे। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ की टाइप ऑफ देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं कंसोल लॉग में आ जाता हूँ, और इसी में मैं लिख देता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ टाइप ऑफ, और मैं इसमें एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ समर, और मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे कर दूँ 22, और कंट्रोलर से सेव करूँ, अब ये कह रहा है नंबर, ठीक है। इसी के साथ अगर अब मैं कर दूँ कि यहाँ पे मैं ट्रू कर दूँ, TRU ट्रू, ठीक है, तो ये हमारे पास बूलियन कह रहा है। इसी तरह हम अगर मतलब कि अरे को देखना चाहें तो हम अरे भी देख सकते हैं। और मैं इधर अगर कर दूं अनडिफाइन, और हम अनडिफाइन का देखना चाहते हैं तो वो कह रहा है अनडिफाइन। इसी तरह मैं यहाँ पे नल करूँ तो हम नल भी यूज़ कर सकते हैं, नल कंट्रोलाइज किया तो वो कह रहा है नल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी मतलब कि नल को हम ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो हमारे पास नल होता है। तो इस तरह करके हम यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह करके हम जो है ना इनका इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि डाटा टाइप। तो ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप थे। पहले हमारे पास स्ट्रिंग था, फिर हमारे पास नंबर आया, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन आया स्ट्रिंग और नंबर का। उसके बाद हमारे पास बूलियन आया, अनडिफाइन आया, उसके बाद हमारे पास नल आया, और हमारे पास ऑब्जेक्ट आए हैं, और हमारे पास अरे आए हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज समर यास साइनिंग ऑफ।